नमस्कार साथियों, वेलकम टू द ऑथेंटिक एम्प्लॉयमेंट नोटिस चैनल। आप लोगों को पता होगा कि हरियाणा में 7471 पदों के टीजीटी के पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अभी जो अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं पोर्टल के माध्यम से उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के संदर्भ में दैनिक सवेरा ब्यूरो के द्वारा एचएसएससी के चेयरमैन श्री भोपाल सिंह खत्री जी से बातचीत की गई। इसमें बातचीत के कुछ बिंदु बताए गए हैं कि किस बारे में उन्होंने बात की है। उन्होंने बताया है कि आवेदन जो ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं आपके, कुछ कैंडिडेट को दिक्कत आ रही है। एक अभ्यर्थी ने बताया कि टीजीटी के जो सोशल साइंस के पद हैं उनके लिए आवेदन करने में उनको दिक्कत आ रही है। दरअसल बात क्या है कि एक अभ्यर्थी ने 2022 में एचटेट पास किया है और उनके पास वैध उसका प्रमाण पत्र भी है। वह बीए और बीएससी सोशल स्टडीज़ पास है और कैटेगरी नंबर 17 के लिए जैसे ही वह अपना प्रोफाइल भरता है, अपनी सभी योग्यताएं भरता है और उसके बाद जैसे ही एसएसटी पोस्ट सेलेक्ट करता है तो पोर्टल पर लिख कर आ जाता है कि उसके पास अतिरिक्त योग्यता नहीं है। ये खामी एचएसएससी के चेयरमैन के द्वारा भी स्वीकार की गई है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसी के संदर्भ में इन्होंने बताया है कि टीजीटी एसएसटी के लिए पब्लिक नोटिस जारी करेंगे और एक तकनीकी सेल का नंबर भी दिया जाएगा। अगर आवेदन करने में फिर आपको दिक्कत आएगी तो आप उस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अभ्यर्थियों के द्वारा विभिन्न नंबरों पर संपर्क भी किया जा रहा है, जिसमें कि एचएसएससी का एक नंबर है 017225665997। लेकिन ये नंबर कभी तो बिजी आता है, लेकिन कभी इस पे कोई आपका फ़ोन पिक भी नहीं किया जाता और फ़ोन कॉल अटेंड भी नहीं किया जा रहा है। अभ्यर्थियों को, जो एसएसटी के अभ्यर्थी हैं उनको दिक्कत आ रही है। एक टीजीटी साइंस के अभ्यर्थी भी हैं, वो भी काफ़ी परेशान हैं। टीजीटी साइंस के लिए क्या है कि उनके पास बीएससी की डिग्री है और उसे साइंस पोस्ट का ऑप्शन ही पोर्टल पर नहीं दिखाई देता। आप जब पोर्टल पर ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो उसमें साइंस का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। पोर्टल में काफ़ी खामियां हैं। जैसे जो पोर्टल बनाया है उसमें पहले से ही चीज़ों को डिसाइड करके वहाँ पर नहीं रखा गया है। एक तरह से आप ये लगा लीजिए कि आधा अधूरा काम करके छोड़ दिया गया है, ताकि अभ्यर्थियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। इसकी वजह से भर्तियों को डिले करने का भी कारण हो सकता है या और भी कारण है, क्योंकि कभी भी आप देखेंगे तो व्यवस्था कभी आपको पूरी तरह से दुरुस्त नहीं मिलेगी इन केसों में। परंतु जैसे तैसे करके हरियाणा में आजकल यही चल रहा है। अगर आपके पहले तो एडवर्टाइजमेंट नहीं निकलती हैं और एडवर्टाइजमेंट अगर निकल भी जाती हैं तो उसके बाद फॉर्म अप्लाई करते हुए दिक्कत आती है। और अभी तो आपके फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, अभी एग्ज़ाम भी होना है और एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट भी आना है, तो काफ़ी लंबा चौड़ा टाइम लगेगा इसमें भी। संस्कृत वाले अभ्यर्थियों के लिए है कि संस्कृत के अभ्यर्थी जिनकी की पिछले 12 वर्षों से अभी टीजीटी संस्कृत के पदों पर भर्ती नहीं हुई है और उससे युवा काफ़ी परेशान हैं। दरअसल दिसंबर 2016 में 2250 जो खाली पद थे, शिक्षा विभाग ने उनमें से 664 के लगभग पदों पर विज्ञापन निकाला था और जिसमें कि आवेदन करवा लेने के बाद भी 2 वर्षों के बाद 11 मई 2018 को इस भर्ती को रद्द कर दिया गया, क्योंकि उस टाइम साक्षात्कार को, इंटरव्यू को समाप्त कर दिया गया था। लेकिन फिर 2019 में कुछ पदों में वृद्धि करते हुए फिर विज्ञापन निकाला गया, फॉर्म भरवाए गए, लेकिन फिर विज्ञापन को रद्द कर दिया गया। आप लोग देख सकते हैं कि 2018 में जो अभ्यर्थी एलिजिबल थे, जिनका एस्टेट क्लियर था 7 साल की वैलिडिटी के हिसाब से, 2011 में जिन्होंने किया होगा तो 2018 में आपके एलिजिबल होंगे। जैसे ही 2019 में फिर से निकले हैं तो वो भी एलिजिबल होंगे। 2012 वाले आपके जिन्होंने एस्टेट किया होगा। लेकिन ये भर्ती अब फिर 2023 में निकली है, तो भर्तियां निकलती हैं और रद्द होती हैं और इस हिसाब से अभ्यर्थी ओवर एज होते रहते हैं, उनके एस्टेट के प्रमाण पत्र भी रद्द होते रहते हैं। उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 2023 में जो भर्ती निकली है, इसमें एचएसएससी के चेयरमैन ने बताया कि जिन्होंने पहले इन भर्तियों में आवेदन किया था उनको दोबारा से आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। उनको उन्हीं अपनी जो पहले उनकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट हुआ था उसी से लॉगिन करके वो देख सकते हैं। उनको दोबारा लॉगिन करके दोबारा आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है, ये इसमें बताया गया है। ये इन्फॉर्मेशन थी गाइस। अभी दिक्कत आ रही है पोर्टल पर
जाहिर सी बात, अगर दिक्कत आ रही है तो जो आपकी लास्ट डेट है 15 मार्च, सो उससे आगे आपकी डेट एक्सटेंड होगी और होनी भी चाहिए, और होता भी ऐसा ही आया है कि डेट आपकी एक्सटेंड होती है। लेकिन फिर भी आप एहतियातन 15 मार्च से पहले अपने जो है फॉर्म भरने की कोशिश करें। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है 99.9% आपके फॉर्म की डेट एक्सटेंड होगी। सो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्म अगर एक बार नहीं भरा जा रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो उसको बार बार भरने के प्रयास करते रहें। और जैसे ही इस संदर्भ में कोई और न्यूज़ आती है तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको अवगत करा दिया जाएगा। सो आगे की और न्यूज़ जानने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।